नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हमराही इस वक्त अपने सबसे बड़े और मास्टरमाइंड मोड पर आ चुका है। गाजी यूसुफ की बिछाई हुई शतरंज की एक ऐसी चाल ने वफाक को पूरी तरह उलट कर रख दिया है, जिसकी जिद में अब सिर्फ और सिर्फ इल्हाम आ चुकी है। यही नहीं, वो इंसान जिसने कभी ना लौटने की कसम खाई थी, जिसने वाज़े अल्फाज में कह दिया था कि अपने बाप का चेहरा तक नहीं देखेगा, यानी सेहान गाजी, वो भी अब गाजी यूसुफ के सामने वापस लौटने पर मजबूर हो चुका है। आखिर गाजी यूसुफ के इस शातिर दिमाग में क्या चल रहा है? इसने लाला जैसे खतरनाक मोहरे से हाथ क्यों मिलाया? वो ऐसा क्या बड़ा गेम प्लान कर रहा है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटे? इल्हाम जो वापस जा चुकी थी, आखिर इसकी मौत का कौन सा परवाना इसे दोबारा पाकिस्तान खींच लाया? क्या सेहान गाजी इस बार इल्हाम को अपने बाप की इस खौफनाक चाल से बचा पाएगा, या इल्हाम भी गाजी यूसुफ के एक मोहरे का शिकार हो जाएगी? आज की इस ज़बरदस्त और तफसीली वीडियो में हम आने वाली एपिसोड का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गाजी यूसुफ को ये मालूम होता है कि सेहान कभी वापस नहीं आना चाहता और सबको इल्हाम से दूर रहने की धमकियाँ दे रहा है। गाजी यूसुफ फौरन समझ आता है कि सेहान की सबसे बड़ी कमजोरी एलिक थी और वो अब इल्हाम को लेकर हद से ज़्यादा हसास है। इसी दौरान उसे ये भी खबर मिलती है कि इल्हाम पाकिस्तान वापस आ चुकी है। गाजी यूसुफ अपने दुश्मन को यूँ अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो एक ऐसा खतरनाक चाल बुनता है जिससे इल्हाम का भी खात्मा हो जाए और सेहान भी हमेशा के लिए उसके पास लौट आए। गाजी यूसुफ सबसे पहले ज़िक्रिया को ऑर्डर देता है कि वो लाला को उससे मिलने के लिए बुलाए। लाला जैसे ही गाजी यूसुफ के सामने आता है, गाजी यूसुफ मकराना अंदाज में कहता है, लाला मैं इस पुरानी दुश्मनी को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, इससे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं अपना सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट और मरीम का वो रेस्टोरेंट, वो जायदाद जिसके लिए तुमने मरीम को अपनी बहन बनाया था, वो कानूनी कागजात पर साइन करके तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। आज उसे ये प्रॉपर्टी हमारी दुश्मनी ख़त्म और रास्ता अलग। लाला ये सुनकर खुशी से पागल हो जाता है और कागजात लेकर वहाँ से निकल जाता है। ज़िक्रिया हैरानी से पूछता है कि सर, आपने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट इस दुश्मन के हवाले क्यों कर दिया? तो गाजी यूसुफ एक ज़बरदस्त डायलॉग मारता है, ज़िक्रिया ये माइंड गेम है, इसलिए मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ और तुम मेरे पीछे खड़े हो, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं। मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। अब तमाशा देखो, ये प्रॉपर्टी बिकते ही इल्हाम वापस आएगी, लाला इसका दुश्मन बनेगा और सेहान खुद भागता हुआ मेरे पास लौटेगा। गाजी यूसुफ की प्लानिंग के मुताबिक जैसे ही इल्हाम को पता चलता है कि इसकी माँ की प्रॉपर्टी और रेस्टोरेंट किसी तीसरे बंदे को बेच दिया गया है, वो गुस्से में पाकिस्तान लौट आती है। वो सीधी अपनी माँ के रेस्टोरेंट पहुंचकर एक धमाकेदार वीडियो रिकॉर्ड करती है। मैं इल्हाम हुसैन तुर्की की एक क्राइम रिपोर्टर हूँ और यहाँ अपनी बहन एलिक के केस के सिलसिले में आई थी, लेकिन ये जायदाद जो आज बेची गई मेरी माँ की है और मैं इसकी कानूनी वारिस हूँ। कोई भी कानून किसी तीसरे बंदे को यह हक नहीं देता कि वारिस की मौजूदगी में जायदाद बेचे। मैं इस अमल को रोकने का मुतालबा करती हूँ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो जाती है। देखते ही देखते वजीर के मोबाइल तक पहुँच जाती है। वजीर भागता हुआ राना और सेहान के पास जाता है, कहता है कि आपा ये वीडियो देखें, इल्हाम बाजी पाकिस्तान वापस आ चुकी है। सेहान वीडियो देखते ही समझ जाता है कि ये सब उसकी मकार ख्वाब गाजी यूसुफ का धरा हुआ है। वो फौरन अपना बैग पैक करता है और वजीर और रानी से कहता है कि मुझे इल्हाम की जान बचाने के लिए जाना होगा। वो नहीं जानती कि वो इस दलदल में फंस चुकी है। सेहान जब गाजी यूसुफ के सामने पहुंचता है तो गाजी यूसुफ उसे देखकर चौंक जाता है। सेहान गरज कर कहता है, आपने बहुत बुरा किया, पहले एलिफ को मारा और अब इल्हाम के पीछे पड़ गए। आप जानते थे कि वो रेस्टोरेंट मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है, फिर भी आपने इसे लाला के हवाले कर दिया। गाजी यूसुफ मासूम बनकर कहता है, तुम तो मुझे छोड़कर जा चुके थे, मैं इस जायदाद का क्या करता? मैंने लाला को देखकर दुश्मनी खत्म कर दी, अब मेरे पास कोई कागजात नहीं है। वो जानबूझकर सेहान के दिमाग में ये बात बिठाता है कि अब इल्हाम की जान को गाजी यूसुफ से नहीं बल्कि लाला से खतरा है। दूसरी तरफ जब लाला को पता चलता है कि मरीम की बेटी और एलिफ की जुड़ा बहन इल्हाम वापस आ गई है, वीडियो बना रही है, तो वो अपने गुंडों को हुक्म देता है कि मैं ये जायदाद अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, जाओ और इल्हाम को खत्म कर दो या उसे उठाकर मेरे पास लाओ। लाला के गुंडे इल्हाम पर फायरिंग कर देते हैं। इल्हाम पहले ही तो समझती है कि गाजी यूसुफ का काम है, लेकिन बाद में उसे हकीकत का पता चलता है। गुंडे इल्हाम को अगवा करके लाला के सामने पेश करते हैं। लाला इल्हाम को धमकाता है कि ये प्रॉपर्टी अब मेरे नाम है, अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारी एक बहन तो पहले ही मर चुकी है, अब तुम मेरे हाथों मरोगी। नाज़रीन, ये गाजी यूसुफ का असल गेम प्लान था।
वो खुद इल्हाम को नहीं मानना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने इल्हाम को कुछ किया तो सिहान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए उसने जायदाद लाला को देकर लाला को खुद ब खुद इल्हाम का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। अब लाला इल्हाम की जान के पीछे है और सिहान जो अपने बाप का चेहरा नहीं देखना चाहता था, अब इसी इल्हाम की ज़िंदगी की खातिर अपने बाप के सामने मदद के लिए हाथ मिलाने पर मजबूर हो चुका है। गाजी यूसुफ का निशाना बिल्कुल फिट बैठा है। अब आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही सिहान को पता चलेगा कि लाला के कुंडे इल्हाम को उठा कर ले गए हैं, इसका खून खोल उठेगा। वो जो इस दलदल से दूर रहना चाहता था, इल्हाम की खातिर अपने हाथ में गन उठाएगा और ज़िक्रिया को साथ देकर लाला के अड्डे पर क़यामत मलकर टूट पड़ेगा। सिहान इल्हाम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और अपने हाथों से लाला को बरतनाक मौत की घाट उतार देगा। लाला जैसे मरीन का भाई और एलिफ का मामू बनने का ड्रामा कर रहा था, अपनी जायदाद की हवस में अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लाला के खात्मे के बाद गाजी यूसुफ का गुनाह भी ज़्यादा छुप नहीं पाएगा और वो खुद एलिफ की मौत का इतराफ़ करके पुलिस के हवाले हो जाएगा, जहां वो अपनी बाकिया ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ते हुए गुजारेगा। सबसे बड़ा और खूबसूरत इस ड्रामे के एंड में आएगा इल्हाम को जब पता चलेगा कि सिहान वाकई एलिफ से सच्ची मोहब्बत करता था और उसने अपनी जान पर खेल कर उसे लाला से बचाया है। तो एलिफ की इस दिल की वजह से जो सिहान के सीने में धड़क रहा है, इल्हाम आहिस्ता आहिस्ता सिहान की तरफ खींची चली जाएगी। सिहान को भी इल्हाम के चेहरे में अपनी एलिफ का अक्स दिखेगा और उन दोनों के दरमियान एक सच्ची मोहब्बत जन्म लेगी, जिसका अंजाम उन दोनों की शादी पर होगा। सिहान अपनी सारी जायदाद किसी ट्रस्ट या रानिया के नाम करके इल्हाम के साथ मरियम के रेस्टोरेंट को संभालेगा और सादगी से जिंदगी गुजारेगा। नाज़रीन, आपको गाजी यूसुफ की शातिराना चाल कैसी लगी? क्या सिहान वक्त पहुंचकर इल्हाम को लाला के चंगुल से बचा पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।